2.5 साल, पूरे 2.5 साल से जो चेहरा किसी ने नहीं देखा था वो अचानक दिखा। और दिखा भी कहां? हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर। माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य के वो 2 चिराग जो अब तक बाहर थे, उनमें से एक अचानक सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस 11 सेकंड के वीडियो की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने यूपी पुलिस से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। ये वीडियो है अतीक अहमद के 5वें बेटे अबान का, जो गुपचुप तरीके से जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने पहुंचा था। स्क्रीन पर दिख रहा है ये लड़का जिसने गमछे से अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश की, हल्की दाढ़ी रखी हुई है। यही है अबान अहमद, अतीक का 5वें नंबर का बेटा। करीब 2.5 साल बाद उसे इस तरह देखा गया है, लेकिन सवाल यह है कि वो अचानक सामने क्यों आया और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे चोरी छिपे अपने भाई से मिलने जेल जाना पड़ा। क्या यह सिर्फ एक भाई की दूसरे भाई से मुलाकात थी या फिर किसी नए प्लान की शुरुआत? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले किरदारों को समझ लीजिए। अतीक के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली पहले प्रयागराज की नैनी जेल में था, अब झांसी जेल में शिफ्ट हो गया है। तीसरे नंबर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य शूटर, झांसी में हुए एनकाउंटर में मारा गया। और चौथे और 5वें नंबर के बेटे एहजम और अबान। 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तब एहजम और अबान दोनों नाबालिग थे। पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया था। पिछले साल ही दोनों बालिग होने पर बाहर आए और अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रहे थे। तब से दोनों पब्लिक की नजरों से पूरी तरह गायब थे। पुलिस भी इन पर नजर रखे हुए थी। लेकिन अब ये जो वीडियो सामने आया है, ये कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खबरों के मुताबिक ये वीडियो 17 सितंबर 2025 का है। अबान बड़े आराम से गाड़ी से उतरकर नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा था, जहां उसका भाई अली बंद था। उसी दौरान किसी ने मोबाइल से यह वीडियो बना लिया। अब सोचिए, जिस परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं, उस परिवार का एक सदस्य जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो अचानक जेल क्यों पहुंचा? और ये मुलाकात हुई भी किससे? अली अहमद से। और अली कोई मामूली कैदी नहीं है। उस पर रंगदारी से लेकर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने तक के आरोप हैं। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते ही उसे 1 अक्टूबर को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। आपको याद दिला दूं, इसी साल जून में अली के बैरक से 1100 रुपए भी मिले थे, जिसके बाद डिप्टी जेलर समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्या अबान अली तक कोई जरूरी मैसेज पहुंचाने गया था या फिर बाहर की कोई जानकारी देने? क्योंकि अली के जेल शिफ्ट होने से पहले यह मुलाकात कई इशारे कर रही है। आइए एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज की सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया जेल में बंद अतीक अहमद को। इस हत्याकांड के बाद क्या क्या हुआ, ये सब जानते हैं। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। खुद अतीक और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में गोलियों से भून दिए गए। अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी आज तक फरार है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान जैसे शूटर भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस पूरे कुनबे में अब सिर्फ 2 ही बेटे बाहर हैं, एहजम और अबान। और अब उनमें से एक का इस तरह जेल में भाई से मिलना ये बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब अली को झांसी जेल ले जाया जा रहा था तो उसने मीडिया से कहा था कि बस अब मुझे और ना सताया जाए। तो क्या यह मुलाकात अली को हिम्मत बंधाने के लिए थी या फिर अतीक के बिखरे हुए गैंग को फिर से समेटने की कोई कोशिश हो रही है? क्या शाइस्ता या गुड्डू मुस्लिम का कोई पैगाम लेकर अबान अपने भाई तक पहुंचा था? फिलहाल इस वायरल वीडियो पर पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि अतीक के साम्राज्य के ये लापता शहजादे अब फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है, या फिर ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है? क्या अतीक अहमद की अगली पीढ़ी कोई नई कहानी लिखने की तैयारी कर रही है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।